जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे उस पवित्र कथा के बारे में जिसे सुनने मात्र से आपके सभी पाप कट जाएंगे और श्री हरि की कृपा आप प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले कार्तिक महोत्सव का 7वां अध्याय का हम बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। तो इस वर्ष मंगलवार 14 अक्टूबर को यह कार्तिक महोत्सव का 7वां अध्याय का हम श्रवण करेंगे। यह दिन उन नियमों और समर्पण का है जिन्हें अपनाकर आप भगवान विष्णु के प्रिय बन जाते हैं। हम केवल नियम नहीं जानेंगे बल्कि साक्षात श्री हरि के उस बाल स्वरूप के दर्शन करेंगे, जहाँ साक्षात जिन्होंने अपनी माता को प्रेम से बांध दिया। यह कथा है श्री कृष्ण की परम पावन दामोदर लीला। लेकिन इससे पहले हम कार्तिक महोत्सव का 7वां अध्ययन को बड़ी ही प्रेम से श्रवण करते हैं। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्यान धरूं, कार्तिक मास महोत्सव का 7वां अध्याय बनाऊं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक महोत्सव में व्रत करने वालों के लिए नियमों में संक्षेप में बतलाता हूँ, उससे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार की आमिष, मांस, उदर, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं को त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरा का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए या निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रतियों को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मशहूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक महोत्सव का व्रत करने वाले मनुष्य सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्थी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मुट्ठा, गाजर, मूंगफली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजस्वला, चंडाल, पापी, मिलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत करनी नहीं चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती के प्रतिपदा को कुम्हार, द्वितीय का कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज और सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मुट्ठा, चतुर्थी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यदि विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है, देवोत्थानी एकादशी के पहले
कही गई विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वंदना आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ प्राप्त होता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा करके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती को मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत पापी को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला होता है। कार्तिक मास के यह 7वां अध्ययन यहीं समाप्त होता है। इस प्रकार नारद जी द्वारा राजा पृथु को बताए गए नियमों का सार, जो कि हम पिछले अध्यायों में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, बताने के बाद इसका समापन इस प्रकार हुआ। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इन नियमों का पालन करने वाला मनुष्य तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। उसे तीर्थ, यज्ञ और दान का सारा पुण्य फल यही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस 7वें अध्याय को सुनता है, सुनाता है, उसे यह व्रत पूर्ण फल मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्तिक में मेरी भक्ति करता है उसे मृत्यु के भय से मैं स्वयं मुक्त दिलाता हूँ। तो यह था प्रिय भक्तजनों 7वां अध्याय। आइए अब हम प्रिय हमारे श्री कृष्ण की उस बाल लीला की चर्चा का श्रवण करते हैं, जो कार्तिक मास में कहने और सुनने और हुंकार भरने मात्र से हमें पुण्यों की प्राप्ति और भक्ति प्रदान होती है। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में वर्णित है और कार्तिक मास में इसका पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस कथा को प्रेम और भावुकता के साथ हम सुनेंगे। आइए, यहाँ माता यशोदा का प्रेम और बाल कृष्ण की शरारतें। तो बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण 3 या 4 वर्ष के थे और गोकुल में अपनी बाल लीलाओं से सबको मोहित करते थे। कार्तिक मास चल रहा था और मैया यशोदा अपने नटखट कान्हा के लिए विशेष रूप से व्रत रखती थीं। एक दिन प्रातः माता यशोदा ने घर के आंगन में दही बिलोना यानी दही मथने का काम कर रही थी। श्री कृष्ण ने आकर कहा, मैया, मुझे दूध दही से ज़्यादा तुम्हारा मीठा गीत पसंद है। माता यशोदा ने उन्हें गोदी में लेकर दही बिलोना लगी और वात्सल्य भरे गीत गाने लगी। लेकिन भगवान को तो लीला करनी थी। जैसे ही मैया का ध्यान काम में लगा, श्री कृष्ण नंद गोपाल जी अचानक देखा कि चूल्हे पर रखा दूध उबलकर गिरने लगा है। माता यशोदा बड़ी तल्लीनता जल्दी से प्रेम के स्वर से गाते हुए दही मथ रही थी और साक्षात आनंद श्री कृष्ण उनकी गोद में बैठकर उनका चेहरा निहार रहे थे। लेकिन प्रभु को तो लीला करनी थी। अचानक मैया का ध्यान चूल्हे की ओर गया। हाथ में दही मथनी थमी की थमी रह गई। सामने रखा दूध उबलकर गिरने लगा। उस समय गोकुल में गाय ही संपत्ति थी और दूध एक बूंद भी गिरना अशुभ माना जाता था। मैया यशोदा ने एक पल को भी देर ना कही और सोचा। वह तुरंत ही कान्हा को गोद से उतारकर दूध बचाने के लिए भागी। और यहाँ होती है सबसे बड़ी भूल। भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपनी उपेक्षा समझा। क्या मैया को यह दूध मुझसे ज़्यादा प्रिय है? और
प्रेम के भूखे कन्हैया को मैया का यह काम करना अच्छा नहीं लगा और वे मैया से नाराज होकर अपने होंठ चबाने लगे। गोकुल का वह नटखट बालक क्रोध में आ गया। आंखें झलाझल उठी, मोटे मोटे आंसू आंखों में। उन्होंने तुरंत ही एक पत्थर उठाया और सामने रखी दही के मटके को धम से फोड़ दिया। कमरे में दही और माखन की नदी बहने लगी। मटका फोड़कर कान्हा को संतोष नहीं मिला। वह कमरे के कोने में छिप गए और वहाँ रखा सारा माखन चुरा चुरा कर चुपके से बंदरों को खिड़की में से खिलाना शुरू कर दिया और स्वयं खा रहे थे और बंदरों को भी खिला रहे थे। यह देखने के लिए मैया अब क्या करेगी। जब माता यशोदा दूध बचाकर वापस आईं तो देखा कमरे का दृश्य देखकर तो वह स्मत सी रह गईं। फर्श पर फूटा हुआ मटका, बहता दही, मक्खन और दूर कोने में माखन खाते हुए बंदरों को खिलाते हुए पकड़े गए नटखट चोर श्री कृष्ण। मैया का सारा वात्सल्य उसी क्षण के लिए क्रोध में बदल गया। उन्होंने सोचा यह बालक प्रेम की भाषा से नहीं मानेगा, इसे थोड़ा सा दंड देना आवश्यक है, वरना मेरा लाला और शरारत और नटखट भरा हो जाएगा। मैया ने तुरंत पास रखी एक पतली सी छड़ी या कहीं वेत उठा ली। जैसे ही मैया छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर बढ़ी, कान्हा ने छड़ी देखी और उनके सुंदर मुख पर भय का भाव आ गया। भगवान तो तीनों लोगों को भयभीत करते हैं, आज वह स्वयं अपनी माँ की छड़ी से डर रहे थे। कान्हा तुरंत भाग निकले और यहाँ शुरू होती है पकड़म पकड़ाई की दिव्य लीला। मैया की दौड़ और भगवान का भय। मैया यशोदा जो गोकुल की सबसे बलवान महिला थीं, आज अपने छोटे से 4 वर्षीय बालक को पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। कान्हा की सांस फूल रही थी, उनके छोटे छोटे पैर जल्दी जल्दी भाग रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, मैया तो क्रोध में उनका पीछा कर रही थी। कथा कहती है कि दौड़ते दौड़ते माता यशोदा के वस्त्रों पल्लू का छोर ढीला हो गया, उनकी चोटी के फूल बिखर गए, माथे पर पसीना आ गया, शरीर थकित हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भगवान कृष्ण क्यों भाग रहे थे? क्या वह सोच रहे थे? चाहते तो वो भाग नहीं सकते थे। हाँ, लेकिन वह मैया को यह दिखाना चाहते थे कि तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। वह मैया को शारीरिक परिश्रम कराना चाहते थे ताकि माँ को इसका दिव्य फल मिले। आखिरकार जब श्री कृष्ण ने देखा कि मैया पूरी तरह थक चुकी हैं और उनकी आँखों में केवल प्रेम हताशा है, तब उन्होंने स्वयं को माता के सामने खड़ा कर दिया। मैया यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया। कान्हा की आंखें डबडबा गईं, मुख पर झूठा भय था। मैया ने उन्हें डांटा और कहा, आज तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। और फिर मैया ने उन्हें घर में एक बड़े ओखल यानी ओखऊ से बांधने का निश्चय किया, लेकिन तभी वह चमत्कार जिसके कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। फिर जब मैया ने उन्हें रस्सी से बांधना शुरू किया तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही वह गांठ लगाने लगी, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। माता यशोदा ने दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर तीसरी रस्सी। उन्होंने घर की गोपियों की जितनी भी रस्सियाँ थीं सब जोड़ ली, लेकिन हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। माता थक गईं, उनका शरीर पसीने से भीग गया। हताश होकर वह बैठ गईं। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माँ मुझ पर कितना प्रेम उड़िल रही हैं, बस हार चुकी हैं। जब भक्त पूरी तरह समर्पित हो जाता है तभी भगवान स्वयं को अपने सामने समर्पित करते हैं। भगवान ने माता यशोमती
के प्रेम से हार मान ली और उनके प्रेम की रस्सी में उन्हें बंध गए। चूँकि माता ने कान्हा को रस्सी से यानी दाम से उखल से बांधा था, तभी से भगवान का नाम दामोदर पड़ा। इस लीला से सिद्ध होता है कि भगवान को केवल प्रेम की रस्सी से नहीं बांध सकते। कार्तिक मास में दामोदर लीला का पाठ करने वाले भक्त के लिए श्री कृष्ण स्वयं बंधन खोलकर उनके जीवन के बंधन काट देते हैं। भक्तों, तो देखा आपने, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी एक उंगली पर उठाने वाले काल के भी महाकाल हमारे प्यारे कन्हैया को माँ यशोदा के निर्मल प्रेम ने बांध लिया। कार्तिक मास में हमें यह सिखाता है कि अगर आपका प्रेम सच्चा, आपका भाव शुद्ध है, तो भगवान श्री कृष्ण को आपके सामने प्रकट होने ही पड़ता है। दामोदर लीला कार्तिक मास की सबसे बड़ी शिक्षा है कि भक्ति के कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं। हे दामोदर, जैसे आपने अपनी मैया के प्रेम के आगे स्वयं को समर्पित कर दिया था, वैसे ही आज इस कथा को सुनने वाले और हर भक्त के जीवन में अपनी कृपा बनाए रखना, उनकी संतान को दीर्घ आयु देना, उनके घर को धन्य धान से भर देना और उन्हें आपके चरणों से अटूट प्रेम देना। प्रिय भक्तों, आज आपके कार्तिक मास का 7वां अध्याय सुना और भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला के दर्शन किए। मैं आह्वान करता हूँ कि इस पवित्र कार्तिक मास में आप भी भगवान की सेवा और भक्ति का एक छोटा सा संकल्प लें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सब इस पावन कथा का लाभ ले सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय श्री दामोदर या जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य ही दर्ज करें। कार्तिक मास की महत्वपूर्ण दूसरी कथा गुजरी और पीपल पाथरी की कथा। यह कथा बताती है कि श्रद्धापूर्वक दान और भक्ति का क्या फल मिलता है। एक समय की बात है, एक गुजरी यानी दूध दही बेचने वाली थी जो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। उसकी एक बहू थी जिसका एक काम दूध दही बेचकर धन कमाना था। बहू जब भी दूध दही बेचने के लिए घर से निकलती तो वह सबसे पहले रास्ते में पड़ने वाले पीपल के वृक्ष और पथवारी माता को थोड़ी सी दही या दूध से सींचती उन्हें अर्पित करती थी। सासू माँ जब बहू से दही दूध के पैसे मांगती तो बहू कह देती कि महीने के अंत में हिसाब देगी। ऐसा करते करते कार्तिक मास पूरा हो गया। जब हिसाब देने का समय आया तो बहू के पास सासू माँ को देने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि वह तो सारा दूध दही पीपल को और पथवारी को अर्पित कर देती थी। वह बहुत दुखी हुई और जाकर पीपल पथवारी के चरणों में बैठ गई और रोने लगी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पीपल पथवारी ने उससे रोने का कारण पूछा। बहू ने अपनी सारी कहानी सुनाई। पीपल पथवारी ने बहू को एक गुप्त रास्ता दिखाया और कहा कि इस रास्ते से होकर जाओ, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बहू उस रास्ते में गई और देखा कि वहाँ स्वर्ण और चांदी से भरा एक कमरा था। यहाँ सब उसकी सच्ची भक्ति और दान का फल था। बहू ने कमरे से सोना चांदी लिया और घर वापस आई
उसने अपनी सासू माँ को सारा धन दिया और अपने पति ससुर को भी बताया। सासू माँ ने जब इतना सारा धन देखा तो उन्हें लालच आ गया। अगले दिन सासू माँ ने सोचा कि बहू के दान से इतना धन मिला है तो मैं अगर सारा दूध दही पीपल पटवारी को दूंगी तो मुझसे तो और भी ज़्यादा धन मिलेगा। सासू माँ ने सारा दूध दही लिया और पीपल पटवारी को सींच दिया और फिर धन की लालच में वह पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई और गुप्त कमरे का रास्ता मांगा। पीपल पटवारी ने सासू माँ को रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन जब कमरे में गई तो वह सोना चांदी की जगह केवल गंदगी और गोबर था। सासू माँ बहुत दुखी होकर वापस लौटी और उन्होंने अपनी बहू को बताया। बहू ने समझाया कि माँ, मैंने तो श्रद्धा और भक्ति से थोड़ा सा दूध दही अर्पित किया था। मुझे धन की लालच नहीं थी, इसलिए मुझे फल मिला। आपने तो लालच में आकर पूरा दूध दही दे दिया, इसलिए आपको कुछ नहीं मिला। दान हमेशा श्रद्धा से किया जाता है, लालच से नहीं। यह कथा सिखाती है कि कार्तिक मास में किया गया दान, सेवा, दीपदान श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, ना किसी की फल की लालसा, ना लालच। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी कार्तिक मास की 2 प्रमुख कथाएं। और प्रिय भक्तजनों, अब हम कार्तिक मास में प्रार्थना भरा ये एक प्यारा सा गीत और श्रवण करेंगे। ध्यानपूर्वक इसका भी श्रवण करें। आइए प्रार्थना से एक गीत भगवान को अर्पित करते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना जी का वंशीवट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन इस थल हो, मेरे मुख में तुलसी पत्र हो, विष्णु चरण जी का जल हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। मेरे सामने खड़े हो, वंशी की सुर भरे हो, मेरे सामने खड़े हो, वंशी के सुर भरे हो, तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सिर सोहन मुकुट हो, सिर सोहन मुकुट हो, माथे पे काली लट हो, माथे पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले,
गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। कानों जड़ाऊ बाली, लटकी लटे हो काली, देखो छटा निराली, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। केसर तिलक हो आला, मुख चंद्र सा हो उजाला, डालूं गले में माला, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। पचरंगी कछनी हो, पाट पीट से तनी हो, मेरी बात सब बनी हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पर कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। छवि ये ही मन में बसी हो, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, ना श्याम भूल जाना, नूपुर की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। एकादशी का दिन हो, रविचंद्रवार भी हो, रजनी का हो पहरावा, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यश दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, छूट जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। त्योहारी हो वतन की, सुध मुझको ना हो तन की, ब्रज बन की हो वे लकड़ी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। एक नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, एक दास की अरज है, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आप सभी भक्तों को ये भजन प्रार्थना कैसी लगी? अगर आपको यह भजन कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ स्नान
कथाएं, कार्तिक मास की प्रमुख कथाएं। अब तक के लिए जय श्री राधे और कमेंट बॉक्स में जय श्री या जय तुलसी माता लिखकर अपनी उपस्थिति को ज़रूर दर्ज करें। आपका एक कमेंट हमारी भक्ति को बल देगा। तो अब समय है विदा लेने का, लेकिन भक्ति का यह क्रम जारी रहेगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जो की जय, राधा रानी सरकार जो की जय, बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय। आपको बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं कल कार्तिक मास के अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राधे।